प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है नाम और रूप की तुलना। महाराज जी के शब्दों में, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझी हैं साधु। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष खुद ही समझ जाएंगे कि वास्तव में बड़ा कौन है। इसलिए हम इन दोनों के गुण भेद बता देंगे पर छोटा बड़ा नहीं कहेंगे। गोस्वामी जी महाराज यहाँ ऐसी बात कहते हैं, परंतु आगे उनसे कहे बिना रहा नहीं गया। निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते समय उपक्रम में मोरे मत बड़ नाम दूहूते, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है ऐसा कहते हैं। और निर्गुण की बात का उपसंहार करते हुए निर्गुण स्वरूप के लिए अलग से कहते हैं कि निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। अर्थात अभी ऊपर प्रकरण में जिसका वर्णन किया उस निर्गुण से नाम का प्रभाव बड़ा है। फिर सगुण का वर्णन करते हुए उपक्रम में कहूँ नामु बड़ राम ते। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि सगुण भगवान राम से भी नाम बड़ा है। इसे सिद्ध करने के लिए पूरी रामायण में राम जी ने क्या क्या किया और नाम महाराज ने क्या क्या किया ऐसे वर्णन करके उपसंहार में फिर निर्गुण और सगुण दोनों से नाम को बड़ा बताते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ऐसे पहले उपक्रम में दोनों से नाम को बड़ा बताया और फिर उपसंहार में भी दोनों से नाम को बड़ा बताया। बीच में भी निर्गुण का उपसंहार करते हुए निर्गुण से बड़ा कहा और सगुण का उपक्रम करते हुए सगुण से बड़ा कहा। ऐसे बीच में अलग अलग एक एक से नाम को बड़ा बताया। इस प्रकार पूरे प्रकरण में यही बात 4 बार कह दी कि नाम इन दोनों से बड़ा है। यहाँ जो कहा कि को बड़ छोट कहत अपराधु, इसका अर्थ यह हुआ कि छोट कहत अपराधु, किसी को किसी से छोटा बताने में अपराध लगता है पर बड़ा कहने में अपराध नहीं लगता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने नाम को 4 बार बड़ा कहा पर किसी को छोटा कभी नहीं कहा है। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, देखियहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। भगवान अपने नाम के अधीन हैं। नाम के बिना भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान जब वन में गए तो लोगों ने पूछा कि ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ऐसे पूछने पर परिचय देते हैं कि ये राम जी हैं और साथ में ये लक्ष्मण जी हैं। ऐसे उनका नाम बताने से ही उनकी पहचान होती है। इसलिए भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषें। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि कोई भी वस्तु हथेली पर रखी होने पर भी पहचानने में नहीं आती जब तक उसका नाम न जान लिया जाए, और रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए तो उस रूप के प्रति हृदय में विशेष प्रेम आ जाता है। बिना नाम के जाने अनजान वस्तु को हाथ में ले भी लें तो उसका पता नहीं लगता। नाम के जाने बिना वस्तु की पहचान नहीं होती। ऐसे इन दोनों में अर्थात रूप और नाम में अन्वय व्यतिरेक से पता लगेगा कि बड़ा छोटा कौन है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखे बिना ही केवल नाम का स्मरण किया जाए तो भी हृदय में भगवान आ जाएंगे। इस प्रकार नाम लेने से
रूप महाराज तो पधार ही जाएंगे, पर नाम महाराज बिना रूप महाराज के सामने रहते हुए भी उनकी पहचान नहीं होगी। आवत हृदय स्नेह विशेषें, विशेष स्नेह के साथ नाम का स्मरण करने से हृदय में भगवान आ जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे पत्थर रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही हृदय के भाव से स्नेह से नाम लिया जाए तो भगवान हृदय में ही नहीं बाहर भीतर सब जगह प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज आगे बताते हैं, राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जौ चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप है। एक दीपक होता है और एक मणिदीप होता है। तेल का दिया दीपक कहलाता है। मणि स्वतः प्रकाश करने वाली होती है। जो मणिदीप होता है वह कभी बुझता नहीं। राम नाम क्या है तो कहते हैं यह मणिदीप है। इसे कहाँ रखें? जीभ के ऊपर। वह क्यों? तो कहते हैं जैसे दीपक को मकान के दरवाजे के बाहर रख दें तो भीतर अंधेरा रह जाए और भीतर रख दें तो बाहर अंधेरा रह जाए, तो क्या किया जाए? दरवाजे की दहली पर रख दो। वहाँ पर रखने से दोनों जगह प्रकाश हो जाता है, परमात्म बोध हो जाता है और बाहर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हवा से यह मणिदीप नहीं बुझता। हवा कितनी ही जोर से चले, शरीर की दहली क्या है? जीभ है। एक कवि ने कहा है, भारती जुक्त भली विधि बासत, देह के गेह के द्वार थली तू। इस जीभ को कहा, तेरे में सरस्वती निवास करती है, देह के गेह के द्वार थली तू। पै जगदीश जपे बिनु सालग, नाहक नाग नसी निकली तू। जैसे बिल में कोई नागिन हो, सर्पिणी की जो मुख में बैठी है, पर ना उथली हरि नाम को लेन, न क्यों रसना बिजली ते जली तू। भगवान का नाम लेने के लिए उथली नहीं तो तू बिजली से क्यों नहीं जल गई? राम गुणावली गाए बिना गुणहीन, गंवारन क्यों न गली तू। हे गंवारन जीभ, यदि तूने राम गुण नहीं गाया तो तू गली क्यों नहीं? अब नाम को साक्षी बनाते हुए कहते हैं, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में राम नाम सुंदर साक्षी है और यह दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। यह नाम महाराज सगुण और निर्गुण दोनों से श्रेष्ठ चतुर दुभाषिया हैं।